सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएलडी शिक्षा शार्पन यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर। हमारा ये कौन सी वर्कशीट है? G12 वर्कशीट है। G12 वर्कशीट डेट 30 अक्टूबर 2020 के लिए 21 के लिए वर्कशीट है। सब्जेक्ट कौन सा? अपना जेनेरिक सब्जेक्ट है और क्लास 7th और 12th दोनों के लिए ये वर्कशीट है। अब जैसे आपको पता है, दिवाली हमारे पास आ रही है। 4 नवंबर को दिवाली है, तो उसी के बारे में ये वर्कशीट बनाई गई है। पहला हमें ये क्या दे रखा है? लेट्स से नो टू फायर क्रैकर्स दिस दिवाली। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हम काफ़ी सारे फायर क्रैकर्स जलाते हैं, तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट में लिख के बताइए कि ये सही बात है या गलत बात है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या है, दिल्ली में नवंबर दिसंबर के टाइम काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। एक तो जो खेत जलते हैं पंजाब के, वहाँ से पोल्यूशन आता है, और और जो फायर क्रैकर्स आप लोग जलाते हैं, हम लोग जलाते हैं हम सब, तो उससे पोल्यूशन होता है। तो इस दिवाली हम क्या कहेंगे? फायर क्रैकर्स को नो कहेंगे। हम इस दिवाली फायर क्रैकर्स नहीं जलाएंगे, जिससे कि पोल्यूशन से हम बच सकें। अगर हम एस्टीमेट लगाएं हम देखें स्टैटिस्टिक्स, तो लगभग 100 से ज़्यादा लोग जो पीड़ित हैं सांस की बीमारियों से, वो दिवाली के ही दिन मर जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो चलिए आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। Here are some things you see on Diwali. Identify them and write their names by unscrambling the words given in the box. अब हमें क्या करना है? ये वर्ड्स दिए गए हैं, ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं हमें, तो इनको क्या करना है? हमें रीअरेंज करना है। ये हमें जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, ये हमें रीअरेंज करना है। तो चलिए करते हैं। पहले का क्या होगा? दिया। पहले का दिया होगा, ठीक है। फर्स्ट अपना क्या होगा? DIYA, दिया। आपको पता है, आपको पिक्चर भी दिख रही है ना? दिया हम जलाते हैं दिवाली पे हम दिया जलाते हैं, ठीक है। और ये अपने क्या है? पटाखे हैं, ये फायर क्रैकर्स। CRACKERS, क्रैकर्स, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये है अपनी क्या? रंगोली। आप कौन कौन लोग बताते हैं मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। और आपको दिख ही रहा है ये रंगोली है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या ये रंगोली, ठीक है। चलिए, तो मैं तो हर दिवाली पे रंगोली बनाता हूँ। अगर आप भी बनाते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको पता ही लगता है, सारे घर पे अपने लाइट्स लगाते हैं। LIGHTS, लाइट्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। कैंडल भी जलाते हैं। पिक्चर से पता चल रहा है क्या है, ठीक है। CANDLE, कैंडल, ठीक है। तो इन सब के नाम आपने देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Complete the following sentences using the hints given in the table given the box below. अब हमें क्या दे रखा है? हमें ये सारे नाम दे रखे हैं। ये सारे नाम हमें इन सारी जगहों पर भरने हैं। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इन सारी जगहों में हमने ये नाम भरने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। तो पहला अपना क्या दे रखा है? पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद, हमें पिक्चर भी दे रखी है। क्या होगा इसका आंसर? कैंडल होगा इसका आंसर। फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा अपना कैंडल्स एंड लाइट्स, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। अपना ऑन दिवाली, ठीक है। हम क्या करते हैं? कैंडल्स और लाइट्स जलाते हैं दिवाली पे, ठीक है, दीपावली पे। दे वर्शिप, हम किसको वर्शिप करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? तो गॉडेस लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। तो ये आ गए तीसरे नंबर पे। ऑन दिस फेस्टिवल दे लाइक टू प्रिपेयर एंड ईट स्वीट्स, ठीक है। तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं? हम मिठाइयाँ बनाते हैं और
प्रिपेयर करते हैं और खाते हैं हम, ठीक है। और दे शेयर क्या गिफ्ट्स, दे शेयर गिफ्ट्स। तो ये आ गया 5वें नंबर पे। हम जब दीपावली आती है तो हम एक दूसरे को गिफ्ट्स भी बांटते हैं, मिठाइयों के डब्बे बांटते हैं, ठीक है, विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को हम गिफ्ट्स देते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, ठीक है। मैनी पीपल इंजॉय दिस फेस्टिवल इन फुल स्पिरिट एंड डू नॉट बस्ट फायर क्रैकर्स, मतलब क्रैकर्स। ये हो गया 6th पे। अब इसमें काफ़ी सारे जो लोग होते हैं इस फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, फुल ऑफ स्पिरिट होती है इस फेस्टिवल में। और उस समय ये फायर क्रैकर्स को नहीं जलाते हैं और दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं फायर क्रैकर्स को ना ही जला के, ठीक है। तो मैंने आपके लिए नंबर लिख दिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द पैसेज, कंप्लीट द सेंटेंसेज। रीड द पैसेज, कंप्लीट द सेंटेंसेज गिवन बिलो। Firecrackers cause various health problems. It can also cause extensive damage to the environment in the short span of time. अब फायर क्रैकर्स क्या करते हैं, कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाते हैं, ठीक है, कई सारी बीमारियां हो सकती है पटाखों को जलाने से, ठीक है। इट कैन ऑल्सो कोज एक्सटेंसिव डैमेज टू द एनवायरनमेंट इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब ये क्या कर सकते हैं, ये जो फायर क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, जब आप देखते हैं पटाखे जल जाते हैं तो उसके 1-2 दिन तक इतना घना कोहरा रहता है दिल्ली में, पर वो कोहरा नहीं, वो स्मोक होता है। क्या होता है, वो स्मोक होता है। इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है उन 1-2 दिनों में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्म करता है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है ये एनवायरनमेंट को, ठीक है। इसमें वही लिखा है, इट कैन ऑल्सो कोज एक्सटेंसिव डैमेज टू द एनवायरनमेंट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। हमारा एक दिन में ही इतने ज़्यादा पटाखे जल जाते हैं कि एक दिन बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, तो एक दिन में ही इतने ज़्यादा पटाखे जल जाते हैं, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है। फायर क्रैकर्स कोज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। अब फायर क्रैकर्स क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन भी करते हैं और नॉइज पोल्यूशन भी करते हैं, ठीक है। वी नो दैट दिल्ली फेसेस अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड द क्वालिटी ऑफ एयर deteriorates during the months of October and November every year। अब हमें पता है कि दिल्ली काफ़ी बिग चैलेंज फेस करता है एयर पोल्यूशन का, और जो एयर क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डेट्रियोरेट्स मतलब ख़राब होना, बहुत ज़्यादा ख़राब होना, ठीक है, हमेशा गिर जाती है, वो ख़राब हो जाती है। कब, किस मंथ्स में, अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में हर साल, ठीक है। तो इस साल हम क्या कहेंगे, लेट्स से नो टू क्रैकर्स, ठीक है। अब से, इस दिवाली से, अभी से हम पटाखे नहीं जलाएंगे ताकि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचे और उससे पॉल्यूशंस ना निकले। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं इन सारी चीज़ों का। हमें क्वेश्चन दिया है, पहला फिल इन द ब्लैंक है अपना, फायर क्रैकर्स कोज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। फायर क्रैकर कोज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट आंसर, ठीक है। अब दूसरा है द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली। द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली, ये हो गया दूसरा अपना, द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली डैश इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर। तो इसका आंसर होगा डेट्रियोरेट्स। डेट्रियोरेट्स मतलब बहुत डैमेज होना, कम होना, ठीक है। एयर जो क्वालिटी है एयर की वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, डेट्रियोरेट्स, ठीक है। इसका आंसर है ये दूसरे का आंसर है, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा। तो तीसरा देखते हैं, वी डैश बर्स्ट फायर क्रैकर्स टू सेव आवर एनवायरनमेंट। तो हमें शुड नॉट लिखना है यहाँ पर, ठीक है। हमें नहीं जलाने चाहिए फायर क्रैकर्स ताकि हमारा एनवायरनमेंट बच सके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, शुड नॉट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स नॉट टू यूज़ फायर क्रैकर्स ऑन दिस दीपावली। अब आप कैसे अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो इस दिवाली में फायर क्रैकर्स ना जलाएं। तो आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ये आपका खुद का काम है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी
सारी नोटिफिकेशंस मिलती रही आगे आने वाले वीडियोस की। हम ये पूरी सीरीज चलाते हैं वर्कशीट की। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।